मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी पास करने पर प्रतीक का उकवा स्कूल में हुआ सम्मान। कहते हैं कि प्रतिभा कभी पहचान की मोहताज नहीं होती, बस लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अगर दृढ़ निश्चय और मेहनत हो तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कर दिखाया बालाघाट जिले के छोटे से गांव सोनपुरी उकवा के रहने वाले प्रतीक धूले ने। 23 वर्षीय प्रतीक धूले, जिसके पिता वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी के रूप में उकवा में कार्यरत है, जिन्होंने बड़े विषम परिस्थितियों में अपने बेटे की परवरिश की और आज बेटे प्रतीक ने देश की सर्वोच्च परीक्षा जो लाखों युवाओं का सपना होता है, अर्थात यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को पास करने पर माता पिता परिवार सहित गांव और जिले का नाम रोशन किया। प्रतीक की सफलता के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि आर्थिक मजबूरियों के कारण इस सामान्य परिवार के बेटे प्रतीक ने इतने बड़े एग्जाम की बिना कोचिंग के तैयारी की यह उपलब्धि पाई। देखिए पूरी खबर, क्या कहा प्रतीक ने। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। 8 तक तो शायद हमारा ब्रेन और दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि हम चीज़ों को उतनी एजिलिटी के साथ अडॉप्ट कर पाए, पर यहाँ आने के बाद वो फेज में होता है हमारा ब्रेन की अभी हमें कोई अगर शेप दे तो हमारा ब्रेन उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा और उसी डिसिप्लिन और उसी रिवॉल्यूशनरी सोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो डिसिप्लिन के लिए मुझे एक किस्सा याद आता है, HL तिवारी सर का, सोशल साइंस पढ़ाते थे। तो कुछ वैल्यूज आप लोग को बताना चाहूँगा जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने भी अपनी पूरी जर्नी में ये वैल्यूज पे काफ़ी फोकस रखा है। वो 4 बातें हैं मेरी कुछ, जिसमें पर्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी, इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आप अगर रिलायबल हैं, पेशेंस में रहेंगे, परसिवरेंस रखेंगे अपने अंदर, डिटरमाइन है, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम बड़ी नहीं रहेगी। वैसे भी बोला तो जाता ही है, डिटर्मिनेशन से बड़ी कोई एग्जाम नहीं होती है। तो पहले आप डिटरमाइन हो जाइए, उसके बाद सारे रास्ते आपको छोटे लगने लगेंगे। आपकी सफलता फिर बहुत जोरों से दिखेगी दुनिया को। तो सबसे पहली अप्रोच तो यही रखिए अपने साथ कि आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। प्रोसेस अगर आप करेक्ट फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट करेक्ट आएंगे। इवन हो सकता है छोटी नहीं है, कम नहीं समझना है हमें, बहुत बड़ा स्कूल है। हर साल एक कोई ना कोई अच्छी पर्सनालिटी यहाँ से डेवलप होकर निकलती ही है। आप भी अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करिए, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए, अपनी बौद्धिक क्षमता पे वर्क कीजिए। आपका ग्रोथ और आपका सक्सेसफुल होना कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी तरफ से तो यही कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। और थैंक यू अगेन टू ऑल माय डियर टीचर्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर देयर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। वैल्यू अगर पता लगी तो उन्हीं से पता लगी। एक्चुअली में काफ़ी मारा करते थे वो स्टूडेंट्स को। तो वो डिसिप्लिन सिखाने का एक तरीका होता है, उससे घबराना नहीं होता है, उससे मतलब रिग्रेट नहीं करना होता है, उसे अडॉप्ट करना होता है। और एक कैंडिडेट और एस्पिरेंट के लिए तो यही सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि फ्लॉस, कमजोरियां तो हर कोई ढूंढता है, उन्हें ओवरकम कैसे करना है ये हमें चूज करना है। आपको रिसोर्सेज नहीं है तो उसके लिए रोना नहीं है, आपको रिसोर्सेज खुद खोजने हैं अपने। इतनी ठाकरे सर और सर और बहुत सारे हैं यहाँ पर, कुछ चेहरे शायद रिटायर हो गए या फिर अब नहीं रहे, शायद तिवारी सर। तो इन सभी का मेरी इस जर्नी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने मतलब ये ऐसी कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्ट्रेटेजी से नहीं निकली है ये चीज़ें। मैंने एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया, मेरी अप्रोच प्रोसेस ओरिएंटेड थी। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। तो उसमें टीचर्स, पेरेंट्स, कजिन्स, भाई और कुछ क्लोज दोस्त मेरे हमेशा साथ में रहे हैं। तो इन लोगों का मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा। अब मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूँ आपके साथ, तो जर्नी तो मेरी ख्याल से 5 या 6 के बाद से आईएएस में कोई क्रैक नहीं कर पा रहा था, उसके बाद से इन्होंने क्रैक किया है। तो ये बालाघाट के लिए भी बहुत गौरव की बात है और सबसे बड़ी गौरव की बात है इस संस्था के लिए, उकवा के लिए। तो आप लोग सभी ताली से इनको शुभकामनाएं दीजिए कि ये उकवा का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद। हमारा पढ़ाया हुआ बालक स्टूडेंट कहना चाहिए वहाँ 80 से है। अब हम तो यहाँ पे जानते कहना चाहिए, हमारे सामने हर साल यहाँ से बच्चे आते हैं निकल जाते हैं। हम शायद भूल जाए उनको, लेकिन देखो बच्चे ने आज हमको ध्यान रखा। तो आज पहली बार नहीं, इसके पहले भी यहाँ से बहुत सारी हमारी कहना चाहिए जैसे अच्छे विद्यार्थी यहाँ से
उत्तीर्ण होकर के हमारे गांव का, हमारे उपवा स्कूल का और हमारे प्रदेश का नाम कमा चुके हैं और शायद वो देश के लिए भी नाम कमाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये हमको प्रेरित करता है ये समय, ये दिवस है आज का समय कि हम सबको ये बात अनुकरण करना चाहिए। भोपाल के मेरिट कॉलेज में उनका सिविल इंजीनियर से उन्होंने डिग्री प्राप्त किया और उनका शुरू से सपना था यूपीएससी परीक्षा देने का, जो देश की सबसे सर्वोच्च परीक्षा होती है, जिसको पास करने के बाद कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े अधिकारी वहां से निकलते हैं। परंतु इनने इंजीनियरिंग फील्ड को उन्होंने चयन किया था, तो उस इंजीनियरिंग फील्ड में सर्वोच्च पद पाने की इनकी चाह थी। और इसके पहले मैंने बताया उनके पिताजी एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते फॉरेस्ट विभाग में, तो फाइनेंशियली स्थिति उतनी स्ट्रांग न होने के कारण उन्होंने खुद रह के खुद पहली बार मेरे जानते हुए शायद मैं यूपीएससी जैसी परीक्षा को पास किया। निश्चित तौर पे एक इतिहास है ये अपने आप में इन्होंने एक इतिहास को बनाया है, जबकि ऐसा एक आरक्षक की परीक्षा के लिए भी इतने लोग 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं और यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा के लिए इन्होंने बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं